विमेन हेल्थ एक अमेजिंग प्रोडक्ट है। और हमारे साथ संजय कुंडलिया जी हैं। संजय कुंडलिया जी से हम 2-3 मिनट लेना चाहेंगे विमेन हेल्थ के बारे में। तो अगर संजय कुंडलिया जी अनम्यूट होते हैं तो हम जरूर उनसे लेंगे विमेन हेल्थ के बारे में कुछ खास 2-3 लाइनें। तो अभी फिलहाल देखते हैं संजय कुंडलिया जी को, अगर हम उनको अनम्यूट कर पाए। ओके। बट मैं आपको विमेन हेल्थ के बारे में बताना चाहूंगा। विमेन हेल्थ एक ऐसा प्रोडक्ट है, विमेन हेल्थ एक अमेजिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि जहां पे ज्यादातर कंपनियां बात कर रही हैं आयरन लो, फॉलिक एसिड लो, जिंक कॉपर लो, वहां पे विमेन हेल्थ बात कर रहा है प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। प्रॉब्लम का रूट कॉज है एस्ट्रोजन की कमी। 25-30 साल के बाद महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन का लेवल काफी कम हो जाता है और मेनोपॉज तक पहुंचते पहुंचते ये 20% रह जाता है। तो एस्ट्रोजन की जो रोल है, एस्ट्रोजन की जो रोल है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, मिनरल एब्जॉर्प्शन, वो वो नहीं हो पाते। कुंडलिया जी आप हमारे साथ हैं? हेलो जी सर, नमस्कार। मैं बिल्कुल साथ में हूँ। कुंडलिया जी, मैं आपके आपके चाहूंगा अगले 2 से 3 मिनटों में आप विमेन हेल्थ के बारे में जरूर बताएं, जो भी लोग हमारे साथ बने हुए इस मीटिंग में। जी, तो विमेन हेल्थ में सबसे बड़ी बात है कि ये इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है कि ऐसा प्रोडक्ट मैंने तो शायद आज तक देखा नहीं। इसकी जो खासियत है कि किसी भी महिला को दो, तो महिलाओं में ज्यादातर कमी जो होती है, पहले तो सबसे पहली कमी है कैल्शियम की कमी। फिर दूसरी कमी उनके अंदर आयरन की कमी, खून खून में हीमोग्लोबिन की कमी। तीसरा उनके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी। और तीनों के चलते अगर मैं देखूं तो महिलाओं में जैसे हॉट फ्लैशेस होते हैं। इवन तो आपने देखा होगा महिलाओं में रात में पसीना आता है, नाइट स्वेटिंग होता है, ये भी इसी की वजह से होता है, ये एस्ट्रोजन की वजह से होता है। इसमें हड्डोड़ बड़ा अच्छा रोल। और वेजिनल पार्ट में उनके जो ड्राइनेस आ जाती है ना महिलाओं के, वो भी इसका कारण एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होती है। और जो लॉस ऑफ लिबिडो जो होती है एक प्रॉब्लम, ये भी इसी की वजह से होता है। इरेगुलर पीरियड्स भी हो जाते हैं महिलाओं के। एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ते हैं इसके, जैसे मूड उनका स्विंग रहता है। एंड डिप्रेशन में चली जाती महिलाएं। सोचिए, सिर्फ एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से डिप्रेशन होता है। और पैनिक अटैक्स भी इसकी वजह से होती है। फैटिग जो होती है, मतलब थकान, हमेशा थके थके रहना, ये एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है। एंड ऐसे लोगों का टी स्कोर अगर आप देखेंगे तो वो कम आता है। ईसीजी भी इनका नॉर्मल रहता है ना। इनको ब्लोटिंग की समस्या भी होती है, डिजीनेस, मतलब हमेशा थकान, नींद टाइप ऐसे आती है ना। एंड उनको जो ब्रेस्ट ब्रेस्ट वाला जो हिस्सा होता है उनमें एक टेंडरनेस रहती है हमेशा। और उनकी हड्डियों का लॉस होता है, हड्डियों में हमेशा दुखन रहती है। बैक बैक की जो प्रॉब्लम रहती है हमेशा, सियाटिका पेन भी इसी की वजह से हो जाता है। इवन दो जो वेट बढ़ता है ना महिलाओं का, उसमें बहुत बड़ा कारण इसका भी है। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी एस्ट्रोजन की वजह से ही होते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं, स्किन की बहुत सारी बीमारियां जो होती है ना, वो भी, और हेयर लॉस या हेयर की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भले ही कितना ही ट्रीटमेंट करवा लें, लेकिन वो जब तक एस्ट्रोजन हार्मोन ठीक नहीं रहेगा। साथ में स्किन की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, मतलब रूखापन और सिकुड़ने आ जाती हैं। एंड उनका मतलब जो हाइड्रेशन शरीर में, मतलब नमी की कमी हो जाती है उनके अंदर में। और रिंकल्स बढ़ जाते हैं। ये तो खाली मैंने एस्ट्रोजन का बताया है, जो कि हड़जोड़ इसमें पूरा करता है। ये एक बहुत बड़ा चीज है कि अगर हम इसको पूरा कर लेते हैं तो पूरा हो सकता है। इसके अलावा इसमें तो आयरन भी है। अब कई बार हमने देखा ना, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं रहता महिलाओं का, हम गैस्ट्रो केयर देके भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो एक्चुअल में वो गैस्ट्रो केयर से रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि डाइजेशन में ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल है। और ऑक्सीजन को तो आयरन एब्जॉर्ब करता है ना, मतलब हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन आयरन से बनता है। तो जब हम महिलाओं को विमेन हेल्थ देते हैं तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहना शुरू कर देता है। इसकी तो बहुत लंबी लिस्ट है, अगर मैं बताऊं तो इसमें तो बहुत लंबा समय चाहिए अगर मैं लंबी। लेकिन जो सर ने मेरे आइडिया में सर ने बता दिया, कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से भी कम से कम मैं अगर काउंट करूं, कम से कम 25 मिनिमम प्रॉब्लम्स काउंट करवा सकता हूं, जो खाली कैल्शियम की वजह से, जैसे आपके नेल्स कमजोर हो जाएंगे, दांत आपके गिरना शुरू कर जाएंगे, आपके डिप्रेशन हो जाता है, कैल्शियम की वजह से डिप्रेशन होता है महिलाओं में, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो जाती है।
एंड इसके अलावा जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है ना महिलाओं में, ज्यादातर दिल की जो समस्या होती है, वो कैल्शियम की कमी की वजह से, क्योंकि कैल्शियम का रोल हार्ट के धड़कने में बहुत ज्यादा है, और हार्ट बीट उसकी वजह से क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। एंड इनका यूरिनेशन भी, पेशाब बार बार आ रही होती है। अब आप नेफ्रोफिट कितना ही खिला लो, ठीक ही नहीं हो रहा है। उसके पीछे, पेशाब बार बार आने के पीछे कैल्शियम की कमी का कारण है ना। तो साथ में आपने देखा होगा उनके टिंगलिंग या क्रैम्पिंग होने लगता है हाथों पैरों में। तो आप B12 खिलाते रहोगे, रिजल्ट नहीं आएगा, तो ये भी कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। साथ में हेयर नेल्स एंड जो इसमें प्रॉब्लम आती है इस हेयर स्किन एंड नेल्स में, ये इसके पीछे भी कैल्शियम का कारण है। आप उसमें आप फिर B12 ये बायोटिन दोगे, लेकिन आपको ये जरूरी है, इसलिए विमेन हेल्थ के बिना नहीं हो पाएगा कैल्शियम की कमी है। स्किन बहुत ज्यादा ड्राई, अब आप बॉडी लोशन लगा रहे हो लेकिन स्किन फिर भी ड्राई रहती है। एक नेचुरल अंदर से मॉइस्चर रहनी चाहिए, जो वो नेचुरल मॉइस्चराइजर कैसे रहेगी, कैल्शियम जब सफिशिएंट है। अब कैल्शियम मार्केट में मिलता है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती महिला, चौक होती है, खड़िया होती है, तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इसमें कैल्शियम साइट्रेट मैलेट है, आसानी से बायो अवेलेबल है, आसानी से सोख लेती है। क्रैम्प्स आते हैं आपके। अब इसे कभी कभी हम ये सोचते हैं कि महिलाओं को ही कैल्शियम खानी चाहिए, जेंट्स को भी खाना चाहिए कैल्शियम। मैं तो पर डे एक कैल्शियम टैबलेट लेता हूँ। साथ में जो हॉट फ्लशेस होते हैं ये बढ़ जाते हैं, और आपको पेट में, जैसे कई महिलाओं में पेट में दर्द की शिकायत आई, डायरिया की शिकायत आती है, ये भी इसी की वजह से होता है। और बीपी हाई रहने की समस्या, अब बीपी कंट्रोल ही नहीं हो रहा है कई महिलाओं का, उन्होंने कार्डियो कोलेस्ट्रॉल ओमेगा 3 दे दिया, नहीं हो रहा है जी। इसके पीछे कैल्शियम बहुत बड़ा रोल है।